आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ये अटॉर्नी जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट कहता है, भारतीय एमपी जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो ये 2 माह। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराने किसके तहत एक नागरिक को मौलिक अधिकार है? तो इसका जो आंसर है, संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के तहत। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल कैसा होता है? यह समन्वय पर्यवेक्षी प्राधिकारी होता है। समन्वय पर्यवेक्षी और प्राधिकारी होता है। कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वीं संविधान संशोधन के तहत। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण। कैसा चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है? तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? तो राजा चेलैया समिति के द्वारा। कहता, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो वह हरियाणा था। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? ये था B.K.R.B. राव। क्या था? B.K.R.B. राव। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो ये महाराष्ट्र में सबसे अधिक सूती वस्त्र का मिल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? यह था हेराल्ड मॉडल। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कच्चा तेल उत्पादन से। कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? यह है स्टाम्प शुल्क। क्या? स्टाम्प शुल्क। फिर से देख लीजिए, कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? तो यह स्टाम्प शुल्क। बिहार में सुपर परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 4595 किमी। आगे देखते हैं। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति
ऊर्जा उपभोग कितनी है? 203 किलोवाट घंटा। मुसलमान अधिक खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? W हंटर ने। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह। कौन था? बाबू कुंवर सिंह। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते पूरी होगी कि मैं शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। और सहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ जबकि परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा? तो यह था उधम सिंह। 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जायज। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। समाजवाद का समर्थन कौन थे जो 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन, देशी राज, जमींदारवाद और पूंजीवाद का उखाड़ फेंकना चाहता था? जवाहरलाल नेहरू। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? सूर्यसेन। स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद कौन सी आंदोलन हुई? तो असहयोग आंदोलन। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खां। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 ईस्वी को। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आज का क्वेश्चन नहीं हुआ।